ऑफ मैथ्स। बेटा ये रूल आपको सभी को आने चाहिए, अगर ये रूल नहीं आते हैं तो आपको 10th क्लास का गणित का ग भी नहीं आएगा। समझ गए ना, ये रूल तो आने ही चाहिए, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहे गणित जिनको पहले से ये रूल आते हैं। समझ गए ना। मैं आपको हमेशा क्लास में जाने से पहले करवाता हूँ कि बेसिक रूल क्या क्या होते हैं मैथमेटिक्स के, अपन कौन सी क्लास में कैसे बेसिक पढ़ते हैं, ये आपको हमेशा बताता हूँ। अब की बार मैंने नहीं बताया क्योंकि आपको मैंने 9th क्लास पूरे बेसिक करवा रखे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट जो रूल आएगा, ध्यान रखना बेटा, प्लस और माइनस रूल होगा। ये मैं हमेशा करवाता हूं, हमेशा, चाहे मैं 6th क्लास पढ़ाऊं चाहे मैं 10th क्लास पढ़ाऊं, मैं सभी बच्चों को करवाता हूं ये रूल, ठीक है। यानी कि देखो, अगर प्लस यहां पे है, आपको बोलना है जब भी मैं बोलूं, प्लस यहां पे है, प्लस का नंबर इस तरफ है और अगर इक्वल के उस तरफ जाता है तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, और अगर इधर माइनस वाला तो इधर जाएगा तो प्लस का, इधर अगर गुणा है तो किसका हो जाएगा, भाग में, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रखना, गुणा में चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो इधर जाएगा तो साथ में ही जाएगा। यानी जैसे मान लो माइनस का 2 है तो डिवाइड जाएगा तो माइनस का 2 ही जाएगा, माइनस का 3 है तो डिवाइड जाएगा कैसा जाएगा, माइनस का 3 ही जाएगा, ये आपको पता है। और अगर डिवाइड वाला है तो वो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला बेटा रूट वाला किस में जाता है, वो जैसे मान लो x है तो x का स्क्वायर में हो जाएगा, और अगर स्क्वायर वाला हो तो वो किस में जाएगा, रूट में जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है, समझ गए। ये फर्स्ट रूल है। अब कैसे होता है, जैसे मैं इसका थोड़ा देखो एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं बोलूं यहां पर प्लस के x प्लस 2 है, कितना है, बराबर में है 4, समझे। अब कौन जाएगा उस तरफ, 2 जाएगा। अपन यहां पर एक जैसे को एक तरफ करते हैं, प्लस वाले माइनस वाले नंबर वाले और जो भी अपने पास यहां पर होते वेरिएबल कांस्टेंट यानी कि चर और अचर, उनको सबको एक तरफ करेंगे। भाई x को तो यहीं पर रखेंगे, संख्या संख्या को एक तरफ करेंगे, तो 4 की तरफ कौन जाएगा, 2 यहां पर किसका है, इधर जाएगा तो ये आपको पता है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 4 में 2 निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर यहां पर माइनस का, जैसे मान लो मैं बोलूं x माइनस 2 था बराबर 4 था, अगर यहां पर माइनस होगा, इस तरफ माइनस का होगा तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा, ये सभी बच्चों को आता है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता, तो ये x बराबर क्या जाएगा, 4, 2 इधर जाएगा तो प्लस 2, x का मान कितना जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज भाग में है तो, और गुणा में हो तो भाग में, जैसे मान लो यहाँ पर है 2x बराबर 4 है बेटा, समझ गए। तो देखो 2x गुणा में कौन है, x के 2 है ना, 2 कहां जाएगा, 4 के डिवाइड में, तो x बराबर क्या जाएगा, 4 बटे 2, समझ गए ना। तो इसका इसमें 4 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा, ये बिल्कुल बेसिक रूल है, ये 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे जिनको 10th क्लास में भी नहीं आते, तो बेटा आपको पता होना चाहिए चीजों का, समझ गए ना। इसके बाद देखो, अगर मान लो कोई चीज डिवाइड में है तो कहां जाएगी, गुणा में जाएगी, जैसे कैसे मैं बोलूं x बटे क्या है, 2 है, बराबर मान लो 4 है, x बटे क्या है, 2 है, 2 का है भाग में, तो बेटा कहां जाएगी, तरफ जाएगी, तो मैं क्या कह दूंगा, x बराबर है 4 के गुणा में कौन जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। अपन ने ये रूल कर लिया, ये रूल भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब देखो ये रूट वाला देखो, यानी जो रूट वाला होता है ना वो कहां जाता है, स्क्वायर में जाता है, जाएगा ना। जैसे मान लो मैं बोलूं रूट x बराबर 4 है, समझ गए, रूट x बराबर है, अगर रूट हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, 4 का स्क्वायर लग जाएगा, कल मैंने आपको करवाया भी था, तो क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर x इधर स्क्वायर में है तो इधर किसका हो जाएगा, किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो बेटा देखो इसको कैसे करें, जैसे मान लो x स्क्वायर इक्वल है 2, कितना है, या फिर मान लेते हैं 4 है, तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा यहाँ पे, ये बेसिक रूल है, सबसे मेन इंपोर्टेंट रूल यही है मैथमेटिक्स के, इसके बिना आपको गणित नहीं आ सकती बेटा,
सबसे बेसिक रूल यही है, ये आपको आने, समझ गए? कोई दिक्कत? अगला रूल अपन बाद में करेंगे। रोक दे भाई, इसको रोक दे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रूट स्क्वायर का रूल अपना हो गया है। रूल सेकंड में अपन पढ़ेंगे बेटा प्लस माइनस में एड और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाव। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि दो संख्याएं मेरे पास है, देखना बेटा प्लस और प्लस की, तो क्या होते हैं? प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस नहीं होता, जुड़ता है। क्या होता है? प्लस तो कौन होता है? जब प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो वो प्लस होता है। आप बोलते हो प्लस और प्लस प्लस, नहीं, जुड़ता है। क्या होगा? जुड़ता है, लेकिन साइन किसका आएगा? प्लस का। किसका आएगा? प्लस और प्लस जुड़कर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। जैसे मैंने बोला दो किसका है? प्लस का। दो किसका है? प्लस के कितने हो गए? चार हो गए। अगर मैं बोलूं बेटा, समझ में आ गया? मैं बोलूं माइनस और माइनस, माइनस और माइनस भी क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है, लेकिन साइन किसका आएगा? हमेशा माइनस का। किसका आएगा? जैसे मैंने बोला माइनस दो, बताओ माइनस के कितने? माइनस के, समझ गए ना? कहने का मतलब एक जैसी चीजें हमेशा जुड़ती हैं, ऐड होती है। क्या होती है भाई? यहाँ पे प्लस का दो था, प्लस का दो था, दोनों प्लस प्लस के कितने हो गए? प्लस के चार हो गए। अगर मैं बोलूं मेरे पास दो एप्पल हैं, कितने हैं? दो एप्पल इस तरफ रखे, दो एप्पल इस तरफ रखे, कितने एप्पल है मेरे पास? चार एप्पल बोलोगे आप। मैं बोलूंगा कि मेरे पास दो एप्पल है और दो बनाना है, तो आप बताओ कितने एप्पल होंगे? चार थोड़ी बताओगे, नहीं बताओगे ना। तो दो एप्पल और दो बनाना, और बोलूंगा दो एप्पल ये, दो एप्पल ये, कितने एप्पल हो गए? तो बेटा ये ध्यान रखना है, सेम सेम चीजें हमेशा ऐड होती है। नाम क्या रहेगा उसका? एप्पल रहेगा। जैसे मान लो नाम क्या था इसका? ये प्लस का दो, ये प्लस का दो, तो प्लस के कितने? माइनस का दो और माइनस का दो, माइनस कितने? चार। अगर मैं बात करूं बेटा माइनस और प्लस की, माइनस और प्लस हमेशा घटता है। क्या होता है? घटेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? माइनस प्लस हमेशा घटता है। जैसे मैं बोलूं माइनस का तीन प्लस के दो, घटेगा। क्या होगा? ये आपको लिख लेना है यहाँ पे, ये यहां पर इसको घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब लेकिन ध्यान रखना बेटा, माइनस के तीन में से दो निकालो या फिर दो में से माइनस तीन निकालो? तीन में से दो निकाल दो। क्या कर दो? तीन में से दो निकालो, कितने आएंगे? एक आएगा। किस? एक आएगा ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है बेटा, आंसर हमेशा बड़े वाले का आएगा। भाई दोनों में बड़ा कौन है? तीन या दो? दो छोटा है, बड़ा वाला किसका है? तो किसका आएगा आंसर भी? वापस से देखो भाई, मैं बोलूं माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो बेटा हमेशा आंसर किसका आएगा? हमेशा बड़े वाले का आएगा। चिन्ह हमेशा किसका आएगा? बड़े वाले का। तो यहां पर बड़ा वाला कौन सा था? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसको यहां अलग कर देता हूं। अब देखो अगर मैं बात करूं प्लस और माइनस की, तो प्लस माइनस में क्या होता है बेटा? देखो मैंने दो ही चीजें बताई है, सेम सेम चीजें जुड़ती हैं। समझ गए ना? यानी कि प्लस प्लस जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस प्लस से घटेगा और प्लस माइनस भी घटेगा। ये भी क्या आएगा बेटा? घटेगा। ये भी क्या होगा? लेकिन आंसर किसका आना है? आंसर किसका आना है? बड़े वाले का। किसका आएगा? मैं बोलूं चार में से दो निकालो भाई, कितने आगे? सब बता देंगे, सब दो आएंगे। बताओ किसका है आंसर? क्यों? बड़ा वाला किसका था? बड़ा वाला कौन था? दो या चार? चार किसका है? समझ गए ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। रोक दे। ये रूल होगा बेटा रूट एंड स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, रूट और स्क्वायर का। बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, यहां पर ही करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं, रूट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो देखो कैसे होगा, बताइए, आप बताओ कितना आएगा बेटा। रूट वाली संख्या है, दोनों रूट में है, तो क्या हो जाएंगी, रूट 2 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा, रूट 6। रूट वाली संख्या से गुणा होती है, आपको पता होना चाहिए, समझ गए ना। या फिर ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो कभी कभार ऐसा हो जाता है, 2 गुणा रूट 2, तो बताओ कितना आएगा, रूट में 2 गुणा रूट 2, तो कितना आएगा बेटा, रूट 4। अब 4 को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। 4 में मैंने 2 का भाग दिया, 2 आ गए, जोड़ा किसका बन रहा है बेटा, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, पूरा पूरा बाहर आ गया, समझ गए। नेक्स्ट चीज यहां पर है, मल्टीप्लाई की हो गई। अब डिवाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जैसे मैंने बोला रूट 2, 2 रूट 3, इसमें मान लो आपको डिवाइड करना है रूट, या फिर करूंगा 4 का, तो देखो ये इसमें डिवाइड नहीं होगा, ये कट सकता है, क्या हो सकता है बेटा, 2 से काटा कितना आ गया, तो रूट 3/2 आ जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। कट सकता है, डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड किससे होता है, देखो मान लो अगर मैं बात करूंगा 2 रूट 3 में मैं भाग दूंगा 2 रूट 3 का, अभी भी क्या होगा, ये कट रहा है, तो क्या जाएगा आंसर 1। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है डिवाइड वाली। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं प्लस माइनस रूल की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें, वो तो हो जाता है। मैं बोलू रूट 2 प्लस रूट 3 कितने होंगे, बताओ कितने होंगे, नहीं आए ना समझ में, नहीं होगा बेटा, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि रूट 2 रूट 3 एक ही बनाना, एक एप्पल कभी जुड़ता है क्या, सेम सेम चीजें ही जुड़ेंगी, समझ गए ना। तो रूट 2 और रूट 3 जुड़ेगा नहीं, ये सिर्फ इतना ही रहेगा, समझ गए ना। अगर अपने को ज्यादा करना है तो इनको अपन भाग विधि से पॉइंटों में आंसर लाएंगे दोनों का, फिर अपन जोड़ सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं बात करूंगा रूट 2 प्लस रूट 2, बताओ कितने रूट 2, सेम सेम चीजें जुड़ती है। ये एक रूट दो, ये एक रूट 2, बताओ बताओ कितने रूट 2, 2 रूट 2, समझ गए ना। सेम सेम चीजें ही जुड़ेंगी, सेम सेम चीजें ही घटेंगी। जैसे बोलू है मेरे पास 3 रूट 2 है, कितने हैं, इसमें से मैं निकाल रहा हूं 2 रूट 2, बताओ कितने बचेंगे बेटा, 3 रूट 2 में से 3 एप्पल में से मैंने 2 एप्पल खा लिए, कितने बच गए, क्योंकि सेम ही तो है। 3 रूट 2 में से, भाई यहाँ पर कितने रूट 2 थे, 3 थे, यहाँ पर कितने रूट 2 थे, 2 थे, समझ गए ना। 3 में से मैंने 2 निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा, 1 रूट 2, एक लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, समझ गए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये मान लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यही चलने वाला है, समझे, आए समझ में। अब मानो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं बोलूं 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, बताइए कितने होंगे, नहीं होगा, ये भी नहीं जुड़ेगा। इसका नाम क्या है, रूट 5, इसका नाम क्या है, रूट 2 है। भाई रूट 5 कितने हैं, 3 है, और रूट 2 कितने हैं, 3 है, लेकिन ये अलग अलग हैं भाई। ये 3 आम है, ये 3 केले हैं, आप जोड़ोगे क्या, नहीं जोड़ोगे बेटा, तो ये नहीं जुड़ेगा, समझ गए ना मेरी बात। तो सेम सेम चीजें ही होनी चाहिए जुड़ने के लिए, समझ गए ना, आए समझ में कुछ। नेक्स्ट चीज देखो, अगर है, ये तो हो गई रूट वाली बात, सारे समझ में आ रहे। स्क्वायर की बात करूंगा, मैं बोलूंगा 2 स्क्वायर, या बोलता हूं मैं x² x³ x4, बताओ कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो, जुड़ेंगे क्या, जुड़ेंगे क्या,
ये कभी जुड़ेंगे क्या? ये कभी नहीं जुड़ेंगे, ये कभी नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि बेटा जुड़ने के लिए क्या चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे मान लो मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ कितने एक्स स्क्वायर? 3x स्क्वायर। कितने हो गए? 1 2 3 x स्क्वायर हो गए। समझ गए ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, माइनस निकाल लो। जैसे मैं बोलूं 2x स्क्वायर में से आपको माइनस करना है एक्स स्क्वायर। भाई कितने एक्स स्क्वायर थे? 2 थे। 2 में से मैंने कितना निकाला? कितना बचेगा? समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आया समझ में? अब देखो बेटा नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं डिवाइड करेंगे इसका, जैसे मैं बोलूं 2x स्क्वायर में आपको डिवाइड करना है x का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना बेटा, आपको 9th क्लास में सिखाया भी है कि डिवाइड करने पर जो वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, उनके पावर घट जाते हैं। क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो यहां पर कितने एक्स स्क्वायर थे बेटा? 2x स्क्वायर। नीचे वाले को इसमें से घटा दो। ऊपर कितने पावर में? नीचे वाले कितना था? उसके पावर घटा दो, बताओ कितना आ जाएगा? 2x। समझ में आई बात? पक्का? और लेते हैं एक एग्जाम, जैसे मान लो मेरे पास 3x³ है, मेरे पास नीचे है कितना? x। तो डिवाइड करने पर पावर घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 3x³ में से नीचे कितने हैं बेटा? 2 मान लेते हैं। कितने हो गए? तो माइनस क्या कर देंगे? नीचे वाला पावर है, तो कितना जाएगा? 3x। कितना जाएगा? समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं मल्टीप्लाई वाला सिखाऊं, बातें नहीं, x गुणा x² गुणा x³, आप गुणा कर सकते हो क्या? बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, गुणा हो सकता है। वेरिएबल होते हैं जो चर होते हैं, उनको गुणा करने पर उनके पावरें जुड़ जाते हैं, भाग करने पर पावरें घट जाते हैं। गुणा करने पर जुड़ जाएंगे। बताओ कितना है पावर? उसमें 1 है, तो x पावर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। तो बेटा x की पावर कितना आ जाएगा? 6। ये सारे बेसिक रूल कंप्लीट करवा दिए मैंने। सारे रूल हो चुके आपके गणित के, इससे ज्यादा कोई रूल नहीं है इसमें पूरी बुक में। ठीक है?